रीजनल पार्टी बना के गोड़े तुड़वाने का कोई फायदा नहीं। आज मैं बना लो रीजनल पार्टी बना के खड़ी करके चलाना और उसमें फिर कैंडिडेट ढूंढना, वो लोगों का भरोसा विश्वास अल्टीमेटली तो लोगों ने देना है ना। तो वो बात भी थोड़ा सोच के कहनी पड़ती है। तो मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि भाई निर्णय तो थोड़ा जा रहा हूँ, और महीना 2 महीना अब कह रहे हैं रैली कर दो। रैली तो उस वक्त करूँगा जब थोड़ा सा जिम्मेदार फारिग हो, क्योंकि भीड़ तो गाँवों से आनी है और रैली बहुत कुछ तय करती है, ये बात भी ठीक है। एक बार याद होगा, एक गुजरात में एक पटेल लड़का था, उसने एक रैली करी थी, उसके बाद तो वो टिका नहीं, अगर टिक के रहता तो बहुत बड़ा मामला था। तो पब्लिक जो होती है भीड़ तो तय करती है। जो देवीलाल, जब मुझे याद है विजय दिवस रैली थी 87 में, सरकार बन गई थी, जो साहब मुख्यमंत्री थे, मैं भी कृषि मंत्री था, और जो साहब ने दिल्ली में रैली करी थी, उसमें आप भी लोग यहाँ से तब ट्रकों से जाते, आजकल तो बसें भाई एकदम चल चलाती बसें मिलती है, तब तो ट्रक होते थे, ट्रकों में बैठ के गए थे और बहादुरगढ़ बॉर्डर पे खाना मिल रहा था, फिर रात को पहुंचे लोग। और उस बोट क्लब रैली में 7-8 लोग थे उसमें, और उस रैली की जब इतना ही वो, क्योंकि जो देवलाल जीते थे 90 में से 85 सीट आई थी हरियाणा में, एक तरफा इलेक्शन हुआ था। और उसके बाद सब लोगों ने, जब वो रैली हुई तो अगले दिन अखबारों में, मीडिया में, टीवी में, जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो खूब उसका प्रचार होता है। जब वो चला तो 3 दिन के अंदर भी एनटी रामाराव हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, एनटी रामाराव आंध्रा के थे, और करुणानिधि तमिलनाडु के थे। तीनों के फोन आगे के चो देवलाल हम भी कांग्रेस के खिलाफ हैं, हमें भी बुलाओ ना आप। तो चो देवलाल हिंदुस्तान के लीडर बन गए, तो भीड़ नहीं तय कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब कि जनता ही ताकत है। तो मैं भी ये कर रहा हूँ कि भाई सारा करके, सब वर्करों से तैयार करके, सब जिले पे बढ़िया टीमें तैयार करके, फिर बसें देंगे, करेंगे, फिर एक बड़ी रैली करें, सरसा कर लें, हिसार कर लें, फतेहाबाद कर लें, कहीं भी कर लें, वो सब लोगों की राय से। और उस पर सारे हिम्मत करके एक बड़ी रैली करेंगे तो उस पर एक बड़ा मजबूत फैसला लिया जा सकता है।